आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। राधे श्याम, सीताराम। तो मेरी पहली जिज्ञासा महाराज श्री जी आप श्री को लेकर के यही है कि गुरु और शिष्य का संबंध का असली आत्मा क्या है? गुरु और शिष्य का जो असली, आपने आत्मा शब्द पूछा, गुरु और शिष्य ही है। गुरु और शिष्य जैसा संबंध और किसी में भी नहीं हो सकता है। जैसे किसी ने पूछा राम और रावण का युद्ध कैसा था, तो राम रावणयोर युद्धा राम रावणयोर इव। बोले राम और रावण का युद्ध राम रावण की ही तरह था। गुरु और शिष्य जो होते हैं, गुरु गुरु होता है, शिष्य सदैव शिष्य ही होता है। और जहां तक आपने अभी कहा कि मैं कथा व्यास बनाता हूं, अरे राम 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 राम, एक बात कहूं, हमारे पूज्य वैकुंठवासी श्री शिवकर्ण पांडे गुरुजी, जिनसे मैंने भागवत पढ़ा है, मेरे भागवत के प्रथम गुरुजी है वो हमेशा कहा करते थे कि पढ़ाने वाला बृहस्पति हो और ट्यूशन देने वाली सरस्वती हो। अगर बच्चा पढ़ना न चाहे तो उसको कोई नहीं पढ़ा सकता। ये तो अपने अपने प्रारब्ध से व्यक्ति जन्म लेते हैं, बस श्रेय नाम हो जाता है और वृंदावन के शिव प्रसाद गुरु जी ने पढ़ा है। ये केवल एक ठाकुर जी का दिया हुआ एक श्रेय मात्र है, और बाकी तो सब करता धरता हमने तो देखा ठाकुर जी ही है। ऐसा मेरा 2001 सन से जो मैं भागवत पढ़ा रहा हूँ, और वृंदावन में बनवारी लाल गुरु जी के वहां पढ़ाया, बिंदु सेवा संस्थान में भी जब पांडे गुरु जी कहीं जाते थे तो पढ़ाया, अमरनाथ धाम में पढ़ाया, श्रीनाथ धाम में पढ़ाया, टिकारी मंदिर में पढ़ाया, और अभी वर्तमान जो है श्री वृंदा धाम और पूज्य संजय कृष्ण सलील जी के जो है आश्रम में तुलसी वन, वहां भी पढ़ा रहा हूँ, और घर में भी कुछ प्राइवेट क्लास लेता हूँ। तो मैं केवल पढ़ाता हूँ। ऑनलाइन क्लास भी महाराज जी? हाँ हाँ, ऑनलाइन हमने अभी शुरू किया। एक हमारी नोएडा से है माधवी सखी, हमारी पूजा नाम से प्रसिद्ध है, वकील है, और बहुत वृंदावन से प्रेम है, बहुत भागवत से प्रेम है। राधा रमन जी उनके प्राण आत्मा क्या रोम रोम में बसते हैं। तो उन्होंने प्रेरणा दिया कि गुरुजी अब जो है वर्तमान के समय सापेक्ष के अनुसार जो इच्छुक होंगे, जो जिज्ञासु होंगे, वहां तक भी ये सेवा पहुंच जाए। तो हमने कहा कि भैया हम तो कुछ जानते वानते हैं नहीं, अगर आप इसमें कुछ कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए, इसमें कौन सी आपत्ति है। नहीं, इसको सात्विक प्रकार से। आप इतने वर्षों से महाराज जी गुरुकुल में लोगों को पढ़ा रहे हैं, आपके ही पढ़ाए हुए पुंडरीक गोस्वामी जी हैं, पूज्य इंद्रेश जी महाराज हैं, देवांशु गोस्वामी जी महाराज हैं, कार्तिक गोस्वामी जी हैं, आर्या जी हैं, कई ऐसे शिष्य हैं, ना जाने कितने होंगे। मतलब अगर उसकी गिनती की जाए तो कम से कम मुझे लगता है कि एक दिन तो पूरा निकल जाएगा। हाँ, लेकिन मतलब अगर हम बात करें पुंडरीक जी महाराज की और इंद्रेश जी महाराज की, तो इनके बारे में ऐसा क्या विशेष आप देखते हैं महाराज जी? नहीं, मैंने एक बार पुंडरीक जी के कथा में कहा था, क्योंकि मैंने बालक अवस्था से देखा है, क्लास 8-9 में पढ़ते थे, तब से हमसे पढ़े 10-12 साल। और मैं तो ये भी नहीं कहूंगा कि हमसे पढ़े, क्योंकि उनके पीढ़ी दर पीढ़ी सब बकता है। पुंडरीक जी के पिताजी बकता है, उनके दादाजी बकता है, केवल बकता ही नहीं, उनके लिखे हुए किताब आज जो है कई यूनिवर्सिटी में पीएचडी उसके ऊपर होती है। हमारे पुंडरीक जी के जो दादाजी हैं चैतन्य कृष्ण से जो तीर्थ जी हैं, तो बस उन लोगों के साथ उठने का, बैठने का और शास्त्र चिंतन करने का 8-10 साल का खूब जो है सानिध्य रहा। और कुछ हमने भी पढ़ा है, कुछ हमने भी सीखे, ब्रजवासी है उनसे। आगे तो शेर का बच्चा शेर ही होता है, उसको किसी कोई काटना नहीं सिखाता है।
वो अपने आप सीख के आते हैं। तो ऐसे ही कुछ प्रतिभाएं नैसर्गिक हैं, जितने आप नैसर्गिक आसानी मध्यस्थ। जितने आसानी से आप कह ले जा रहे हैं महाराज जी, उतना आसान भी नहीं है। और गुरु नहीं की देखो भूमिका से मैं इनकार तो नहीं किया जा सकता है। और आपने 12 साल 10 साल अगर समय दिया है, तो इससे हाँ, इनकार नहीं किया जा सकता है कि आपके सानिध्य में रह करके आज नहीं ठीक है, देश दुनिया में नाम कमा रहे हैं, देश दुनिया में नाम धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन आपके योगदान को इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, ये आपका बड़कपन है महाराज जी, कि आप कह रहे हैं कि हम उस श्रेय को नहीं लेना चाहेंगे। हाँ, नहीं देखो इंद्र जो जो घर में जिनके वहां संस्कार होते हैं ना, उस घर के बालक जो है बहुत बढ़िया पढ़ते हैं। अब घर में संस्कार नहीं है, आपको मैं बताऊं कि जैसे इंद्रेश जी हैं, जी जब उनको मैं कोई विषय देता था और कभी नहीं सुनाते अथवा बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाते, तो मैं सीधा कहता, मैं जाते हुए महाराज जी को, पिताजी को, ठाकुर जी को बताता हूँ। तो इतने जो है वो हक्के बक्के हो जाते, नहीं 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 गुरु जी हम इसको बोलेंगे, आज मत बताओ। तो ऐसे करके हैं, तो पिताजी का डर, माताजी का डर, चाहे वो किसी भी प्रकार से ले लीजिए। एक जैसे हम लोगों को तो उस प्रकार का डर नहीं होता था, हमको तो इतना ही डर होता था कि पिताजी पीटेंगे। उनको पीटने का डर नहीं था, लेकिन भाई इतने बड़े पिता के पुत्र पुत्र तो हैं, अब इस लाइन में आ चुके हैं, तो हमें पढ़ना पड़ेगा, हमें मेहनत करना पड़ेगा। ये उनके अंदर आ गया, तो इसलिए पढ़ जब पाए। जब आप महाराज जी पढ़ा रहे थे, तो ऐसे समय में आपको उम्मीद था कि हम इंद्रेश जी हों, पुंडरिक जी हों, इनको पढ़ा रहे हैं, तो ये इस लेवल पर, इस रूप में जा करके बनेंगे? हाँ, हमको तो पहले से दिख रहा था, क्योंकि एक तो उनको सबसे बड़ी भाई भाई परमात्मा की कृपा है। वो ये लोग जैसे है ना, गीता आप पढ़ते होंगे, गीता में एक श्लोक मुझे याद है कि जो योग मार्ग में चलते हैं, अगर योग मार्ग से भ्रष्ट हो जाए तो उनकी क्या गति होगी, ये अर्जुन ने पूछा है। जी योगात चलित मानसा अप्राप्य योग संसिद्धि काम गतिम कृष्ण गच्छति अयति श्रद्धेय प्रेता। अर्जुन पूछते हैं कि अयति, अभी सिद्ध नहीं बने, अभी साधना अवस्था में थे, लेकिन बीच में ही पथभ्रष्ट हो गए। ऐसे योगियों को योग भ्रष्ट कहते हैं। तो अर्जुन ने पूछा कि ऐसे योगियों का क्या होगा। जी जैसे मान लो कोई कथावाचक बनने के लिए निकला, जी लेकिन भागवत पढ़ लिया, लेकिन कथावाचक नहीं बन पाया। अथवा किसी ने मकान बनाने की सोचा, मकान नहीं बना पाया। किसी ने सोचा कि मैं फलाना ऑफिसर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा। भाई एक एक व्यक्ति एम लक्ष्य को लेकर चलता है, और कोई भगवान को पाने के लिए प्रयत्न करता है। अगर बीच में ही वह भ्रष्ट हो जाए, उसका रूट चेंज हो जाए, उसका मार्ग चेंज हो जाए, तो उसकी क्या गति होगी, अर्जुन ने पूछा। तो भगवान उसका क्या जवाब देते हैं, देखो बहुत सुंदर जवाब है। कि भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ऐसे व्यक्ति का कभी दुर्गति नहीं हो सकता। बोले फिर क्या होगा? योगिनाम कुले भवती धीमताम। बोले बुद्धिमान योगियों के कुल में, अथवा धनाढ्य कुल में, अथवा श्रेष्ठ परिवार में ऐसे महापुरुषों का पुनर्जन्म होता है। तो मुझे ऐसा शुरू दिन से ही प्रतीत हुआ कि इन दो महापुरुष के लिए आपने जो कहा कि सचमुच प्रतिभा के धनी पहले से थे, इसमें कोई किसी प्रकार के संदेह नहीं है। इन दोनों को पढ़ाने में कोई कठिनाई महाराज जी, एक अगर कठिनाई आपको अगर पूछा जाए महाराज जी, तो कोई कठिनाई? नहीं, मुझे पढ़ाने में आज तक किसी को भी कठिनाई नहीं हुई। जैसे मैं इतने विद्यालय में पढ़ाता हूँ, आज भी बहुत सारे बालक पढ़ते हैं, मुझे पढ़ाने में कोई कठिनाई नहीं होती है। लोग कहते हैं कि भैया पढ़ाने में बड़ा मुश्किल है। मैं कहता हूँ मैं समझाने में, मैं अपने आप को समझता हूँ मैं बहुत माहिर हूँ और बहुत जल्दी समझा देता हूँ। और ये बात भी मुझे विद्यार्थी ही कहते हैं, मैं अपने आप नहीं कह रहा हूँ ये बात। जो पहले दिन भी क्लास लेने आता है तो कहता है हाँ गुरु आनंद आ। तो आपके अंदर ये भी परमात्मा का दिया हुआ मानता हूं मैं। ये या तो ब्राह्मण जो है हमसे प्रेम करते हैं, आप इसलिए कहते होंगे। जैसे घरवाली जैसा भी बना के दे तो कहना पड़ता है बढ़िया है, तो ऐसे समझो
या तो मैं गुरु हूँ इसलिए शिष्य ऐसा कहते होंगे, या क्यों कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, मुझे पता है। जब जब कोई शिष्य महाराज जी साधना पथ पर चलता है तो गुरु का उत्तरदायित्व तो क्या होता है? देखो, सबसे पहली बात तो मैं तो अपने आप को गुरु मान के, मैं गुरु हूँ इस हिसाब से कभी किसी को नहीं पढ़ाता हूँ। अब गुरु बन के जीवन जीना सचमुच बहुत कठिन है, और इसलिए मैं अपने आप को ना गुरु मानता हूँ। हाँ, लोग मुझे गुरु जी कहें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं अभी भी चेला हूँ, बस सब मेरे गुरु हैं। कुछ तो ऐसा तो लगता होगा महाराज जी कि हमारा ये उत्तरदायित्व है, उत्तरदायित्व के नहीं, बोझ में नहीं, बोझ तो रहते हो। हमारा हमारा उत्तरदायित्व यही है कि हम ईमानदारी से पढ़ाएं। हमारा उत्तरदायित्व यही है कि जो पिपासु हो, जो जिज्ञासु हो, वो जिज्ञासु, वह पिपासु, वो मेरे पास अगर आए तो उसका सारा जिज्ञासा, सारा प्यास मैं बुझा सकूं, मेरा यही उत्तरदायित्व होता है। आगे उसका जीवन तो भैया सब अपने अपने परमात्मा का देन होता है। मेरे पास कोई 2 घंटा बैठ के पढ़े, 1 घंटा बैठ के पढ़ता है, तो उसको उतने देर में बहुत कुछ समझा सकूं, बस मेरा यही उत्तरदायित्व है, और प्रत्येक गुरु का इतना ही होना चाहिए। जब आप पढ़ाते हैं तो किस बिंदु का बहुत महत्वपूर्ण ख्याल रखते हैं महाराज जी? शास्त्र का यथार्थ स्वरूप, है ना, जो हमारे ग्रंथ हैं, जो हमारे शास्त्र हैं, उस शास्त्र का सबसे पहला है उसका शब्दार्थ। शब्दार्थ से नहीं समझा पाए तो हम कई बार जो है लक्षणार्थ से समझाते हैं। लक्षणार्थ न हो तो फिर व्यंजनार्थ, फिर व्यंजनार्थ न हो तब भावार्थ से हम समझाते हैं। तो हमारे जो है पढ़ाते समय सबसे पहले जो यथार्थ जो शब्दार्थ है, हम उसी के ऊपर ध्यान देते हैं, ताकि भागवत जी का सही अर्थ, सही ज्ञान लोग तक हमारे बालक पहुंचा सके। बस आज महाराज जी व्यासपीठ को लेकर के, कथावाचकों को लेकर के अलग अलग टिप्पणी की जाती है। मैं नकारात्मक पक्ष में, नकारात्मक चर्चा के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूं, और इस प्लेटफॉर्म पे हम करते भी नहीं है महाराज जी। लेकिन आज आप गुरु हैं और पूरे ब्रज में, पूरे वृंदावन में गुरु जी के नाम से जाने जाते हैं, और आप लोगों को पढ़ाते हैं महाराज जी। तो ऐसे में गुरु जी हम इनकार तो नहीं कर सकते हैं, जिस तरीके से टिप्पणी कथावाचकों पर होती है, तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? नहीं, देखो, मैं नहीं कहूंगा कि कोई विद्वान कोई गलती नहीं करते, है ना। गलती पढ़ा लिखा व्यक्ति भी करता है, और जो पढ़ा लिखा नहीं है गलती वो भी करते हैं। हमसे भी गलती हो जाती है, मैं थोड़ी कहूंगा कि हमसे गलती नहीं होती। गच्छत स्खलनम वापि भवत्येव प्रमादतः हसन्ति दुर्जना सत्र समाधयति साधव। कई बार चलते समय आपने कभी किसी का एक्सीडेंट किया है कि नहीं किया है? हुई आपके साथ एक्सीडेंट? हुई महाराज जी। हुई है। जानबूझ की हुई कि अपने आप हुई? अपने आप ही। हाँ, आप तो सावधानी से चल रहे थे ना, जी। फिर भी एक्सीडेंट हुई। एक्सीडेंट आपके हाथ में नहीं है। तो जैसे बीच में हमारे पूज्य चित्रकूट वाले जो रामभद्राचार्य जी हैं, उन्होंने कुछ वक्तव्य दिया था, और हमारे अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं, कुछ वक्तव्य देते हैं। अनेक प्रकार के, कोई आरोप, कोई प्रत्यारोप में आपने सुना होगा कई बार। लेकिन इन महापुरुषों के, चाहे वो किसी को डांट के बोलते हैं, फटकार के बोलते हैं, चाहे वो कुछ भी बोल रहे हैं, मुझे लगता है उन महापुरुषों ने बहुत सोच समझ के और बहुत बढ़िया से समाज को सही मार्ग निर्देशन करने के लिए उतना वो प्रयत्न कर रहे हैं। मैं कहता हूं कभी भी इन विद्वानों को कभी उंगली भी नहीं उठाना चाहिए, और कोई कमेंट भी नहीं करना चाहिए। मैं तो उनको संतों की लीला मानता हूँ कि वो संतों हाँ, की लीला है। हम जैसे लोगों को समझ पाना मुश्किल नहीं, बहुत असंभव है। और वही है कि शरीर में महाराज जी अगर हमें कोई रोग है तो कड़वी दवा ही हमारे रोग को ठीक कर सकता, निदान कर सकता है। तो कभी ना कभी वो कड़वी दवा के रूप में जो है ये संत आते हैं और अपनी लीला करते हैं। वो मैं न तो प्रेमानंद जी महाराज, न तो रामभद्राचार्य जी महाराज, न तो मैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज पे जा रहा हूँ। आए दिन महाराज जी जिस तरीके से कथावाचकों पर टीका टिप्पणी की जाती है, आए दिन इस तरीके से उनके द्वारा गलतियां तो की जाती है महाराज जी। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हो जाती है, की भी जाती है। वो चाहे अब एक बड़ा ट्रेंड हो गया महाराज जी, लोगों के बीच में हिट होने के लिए, सुपर हिट होने के लिए, व्यूज सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए, इस तरीके की चीजें जानबूझ के भी की जाती हैं। और मेरे संज्ञान में है महाराज जी ऐसी चीजें जो है, क्योंकि हम तो दिन रात आप लोगों के बीच में ही रहते हैं। तो इसको किस रूप में देखते हैं महाराज जी, जो नए वक्ता है? ये धर्म अधर्म का लड़ाई आज से नहीं, अनादिकाल से चल रहा है। ये तो चलता ही रहेगा। लेकिन कोई भी संत हो जिन्होंने आज बहुत लोगों को मार्गदर्शन किया हो, अगर ऐसे संत, ऐसे कोई महापुरुष, ऐसे कोई विद्वान से कोई गलती हो भी जाए, मुझे लगता है कि उनकी उस गलती को हमें एक्सीडेंट मानना चाहिए, न कि तुरंत उनको, ऐसे महापुरुषों को ट्रोल करते समय हमको बड़ा कष्ट होता है उससे। जी जी जी। क्योंकि संतों को जो है कभी इस प्रकार से विद्वानों को, क्योंकि मुझे पता है भैया विद्वान बनने में कितना मेहनत करना पड़ता है, कितना मेहनत करना पड़ता है। विद्वान एवं जानाति विद्वज्जन परिश्रम, कोई विद्वान ही विद्वान की परिश्रम कर सकता है। हाँ, मैं कहता हूं डॉक्टर बनना आसान नहीं है, इंजीनियर बनना भी आसान नहीं है, लेकिन संस्कृत का विद्वान बनना मुझे लगता है
कि जो आजकल आईपीएस, यूपीएस और न जाने क्या-क्या तैयारी करते हैं, उनसे भी ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है, ये मैं दावा से कह सकता हूँ। क्योंकि बहुत सहज नहीं है, बहुत सरल नहीं है। व्याकरण के सूत्रों को पढ़ना, भाष्यों को पढ़ना, वेदांत को रटना, उपनिषदों की भाव को समझना, महावाक्यों का जो है प्रस्तुतिकरण करना, ये तो मतलब मैं बहुत ही जो है परिश्रम का कठिन विषय है। है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ महाराज जी कि ये बड़ा कठिन कार्य है। जी। लेकिन हाँ, कथा मैं ये भी नहीं कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति बृहस्पति बने, प्रत्येक व्यक्ति सरस्वती ही बने। सरस्वती तो एक ही है, बृहस्पति तो एक ही है। लेकिन कम से कम जो भी व्यास बने, उन व्यासों को जो है सचमुच मैं कहता हूँ कि भले ही किसी गुरु जी से ना पढ़ें, स्वयं भी भागवत को कम से कम अर्थ-अर्थ, हिंदी-हिंदी शुरू से लेकर एंड तक जो गीता प्रेस में 2 खंड में मिलता है, उसको कम से कम 11 बार पढ़ ले। स्वतः भी पढ़ ले, तो वो विद्वान बन जाएगा। कथा का, उसको अध्यात्म का बोध होने लगेगा, कम से कम उसको 10-11 बार पढ़ लेना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ पुस्तकेषु च नाधीतम नाधीतम गुरु सन्निधौ तेन त्वां विदुषाम् मध्ये पंक्ते गौरिव सीदस्य। आप पुस्तक में भी पढ़ सकते हैं, आप जो है किसी विद्वान के पास भी जाकर पढ़ सकते हैं। अगर दोनों जगह नहीं पढ़ते हैं, तो आप बड़े दुखी रहेंगे पूरे जीवन में। इसलिए जो है पढ़ना बहुत ज़रूरी है, चाहे किसी भी विषय का वह स्पेशलिस्ट बनना चाहता हो। यूपीएससी चाहे आज्ञा हो। भारत देश का सबसे टफेस्ट एग्जाम जो होता है महाराज जी वो यूपीएससी है। और हुँ, आप हुँ। श्री ने बताया कि यूपीएससी से भी टफ है हाँ, संस्कृत हाँ, ठीक है। को पढ़ना, ठीक है। नहीं, संस्कृत तो लेकिन देखो एक संस्कृत पढ़ना ये एक होता है ना जो संस्कृत भारती से जो संस्कृत पढ़ा जाता है, हल्का संस्कृत बोलने के लिए जो सिखाया जाता है, मैं उस संस्कृत की बात नहीं कर रहा नहीं, नहीं, मैं मानता हूँ वो जो भाष्य होता है, जो उसके व्याकरण होते हैं, हूँ। हाँ, हाँ, हाँ। उसकी बात कर रहे हैं महाराज जी। लेकिन महाराज जी आज जो कथावाचक हैं, क्या कथावाचक बनना सबसे आसान काम है महाराज जी? नहीं देखो, कथावाचक बनना कैसे आसान काम है? नहीं, बस उसमें करना आपके क्या है महाराज जी? उसमें व्यासपीठ पे बैठ जाना है, लोगों की भीड़ है, उसमें कथा तो करना नहीं है, आपको गाना, भजन, कीर्तन आना चाहिए और सास बहू के किस्से कहानियों को आप 3 घंटा टाइम पास करके 7 दिन है बिता करके चले जाइए और भीड़ देख के क्या सुनाते कथा होती है महाराज जी? तो सुनाते होंगे। देखो, हमारे यहाँ अनादिकाल से पाखंडवाद भी चल रहा है और जो है यथार्थ भी चल रहा है। तो कहीं न कहीं 2-4 ऐसे रहेंगे, इसको आप नहीं मिटा सकते। ठीक, रहेंगे महाराज जी। ऐसे रहेंगे। ऐसे 2-4 लोगों को देखते हैं आप श्री महाराज जी, तो जो आपके जो छात्र हैं, जो शिष्य हैं, इन बिंदुओं का तो रहता होगा, इसका तो आप महाराज जी बताते होंगे, पढ़ाते होंगे, प्रयास करते होंगे कि इस तरीके का आचरण व्यवहार वो व्यासपीठ पर ना करे, इसका तो रखते होंगे ख्याल महाराज जी आप? नहीं, 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 हम तो बहुत-बहुत विद्यार्थियों को आप तो जानते हैं मुझे निकुंज वन से भी। मैं बहुत अच्छी तरीके से महाराज जी और आज निकुंज वन में आप जब रिकॉर्डिंग करने जाते थे तो आपको हम भोजन पवाया करते थे, है ना? रामायण का, विजय गोसल जी के वहाँ। मैं तो 25 साल वहीं रहा हूँ, है ना? जी, जी। 5 साल जो है विवाह से पहले और विवाह के बाद भी महाराज जी ने कहा नहीं, इधर ही आ जाओ बड़े महाराज जी चंदेरी में। तो अ, मेरा तो निकुंज वन में बदनाम था कि ये मारता है। हमारे यहाँ चैन बिहारी में भी मुझे आज भी लोग जानते हैं कि ये बहुत मारता है पढ़ाते समय। बिना पीटे ये नहीं रह सकता। तो मारने में नाम तो मेरा प्रसिद्ध हुआ था। खैर मारना पीटना तो अलग बात है। अब तो वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। हैं? अब मारने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। माँ भी लेकिन मारती है, पिता भी मारते हैं, पिता भी डाँटते हैं, माँ भी डाँटते हैं, लेकिन हाँ, इस संसार में मुझे लगता है महाराज जी, अपने शिष्य और पुत्र के उन्नति और शिखर पर जाते हुए देख करके केवल गुरु और माँ को जितनी प्रसन्नता होती है, मुझे नहीं लगता कि संसार में उतना कोई प्रसन्न होता होगा। और उस प्रसन्नता का आप जिस तरीके से अनुभव कर रहे होंगे, वो तो आप ही जानते होंगे महाराज जी। नहीं ऐसा ये केवल एक कहावत है। प्रसन्नता हमें मिलती है, ऐसा नहीं है। मिलती बहुत ज़्यादा मिलती है। लेकिन वो प्रसन्नता को हम आनंद कहें कि प्रसन्नता कहें, लेकिन हाँ, कृपा है ठाकुर जी की बस। तकलीफ भी तो तो कभी-कभी तकलीफ भी तो होती होगी महाराज जी कि हमारा जो शिष्य है, वो आज जो है गलत रास्ते पर है, या हमने जैसा इसको सिखाया वैसा नहीं कर रहा है, जैसा पढ़ाया वैसा नहीं कर रहा है, तो तकलीफ भी तो आपको ही होती होगी बस, महाराज बस, जी। बस। देखो, ये इसमें दोनों बातें हैं। ये एक व्यावहारिक पक्ष है, एक अध्यात्म पक्ष है। जी, जी। व्यावहारिक पक्ष में कष्ट ज़रूर होता है, लेकिन अध्यात्म पक्ष में आप चले जाएँगे, फिर लगता है ये संसार है, न जाने कब क्या हो जाए। व्यावहारिक पक्ष का ये आपने जो कहा, ये व्यावहारिक पक्ष की बात है। तो इसको मैं स्वीकार करता हूँ। कोई बढ़िया करते हैं तो मेरा नाम लेते हैं, तो मैं कहता हूँ भाई अच्छी बात है, खुशी होती है। उसी को अध्यात्म पक्ष से देखें, चाहे वो बुरा कर रहा है, चाहे अच्छा कर रहा है, तो ये तो संसार है। तो संसार में अच्छाई-बुराई सबके अंदर होती है, इसमें कोई महाराज जी, ले गुरु जी, हमारे पास भी खूब अवगुण है। आपने आरती आरती किया और आरती के बाद आप आरती से तापते होंगे, तो हमारे यहाँ आरती ताप सेकने का तापने का मंत्र है। पापोहम पापकर्माहम पापात्मा पापसंभव त्राहिमाम पार्वतीनाथ सर्व पाप हरो भव, ऐसा बोलते हैं कि मैं पापी हूँ, पाप कर्माहम, मैं पाप काम करता हूँ, पापात्मा, मेरे मन में पाप बैठा है, पाप संभव, मेरे भविष्य में पाप होने की संभावना है। देखो कितनी बात है। फिर भी त्राहिमाम पुंडरीकाक्ष, हे भगवान मुझे रक्षा करो। तो महाराज जी, गुरु के आशीर्वाद और व्यक्तिगत साधना, इन दोनों में सबसे महत्वपूर्ण क्या किसको मानते हैं आप? नहीं, व्यक्तिगत साधना अगर व्यक्ति के पास नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है कि गुरुजी भी कुछ कर सकते हैं, है ना? चाहे व्यक्तिगत साधना चाहे इस जन्म का हो, चाहे पूर्व जन्म का हो, उसका मैं नहीं बता सकता। जी। उसका व्यक्ति का अपना प्रारंभ होता है, उसका कर्म होता है, उसका साधना होता है, फिर गुरुजनों का जो है सानिध्य तो मायने तो रखता ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आसाम से आसाम से महाराज जी जो है, हाँ, तिनसुकिया महाराज जी ना? जी, तिनसुकिया लीडू हाँ, गाँव है। वहाँ से हैं। तो वहाँ से यहाँ पर आना कैसे हुआ महाराज जी, ब्रज में आना कैसे हुआ, वृंदावन में? नहीं, वहाँ से जो है हम सबसे पहले महर्षि आए थे।
हमारे बड़े भाई थे विष्णु प्रसाद उपाध्याय अभी भी हैं। तो वो मुझे जो है लेके वो जबलपुर में थे उस समय, आर्मी की कुछ जी, ट्रेनिंग वेनिंग करने आए थे। तो मैंने कहा भैया हमको पढ़ने जाना है, तो महर्षि वेद विद्यालय है हमारे। तो वहाँ वेद विद्यालय में मैं लगभग 3-4 महीने वहाँ रहा। फिर वहाँ से जो है मुझे ऐसा जानकारी मिला कि वृंदावन में जाने से मुझे भागवत पढ़ने को मिलता है और भागवत पढ़ने से बहुत बड़ा भक्ता बनता है। तो बस ये दिमाग में चढ़ गया और उसी समय महाराज जी की कथा थी वहीं, विजय गोखले जी की। जी, जी। हाँ, तो जबलपुर वहाँ में। जो है हाँ, 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 हाँ। तो प्रयागराज में, तो हम मिलने गए, तो महाराज ने कहा भैया वहाँ महाराज जी अगर रख लें तो जाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं। चैन बिहारी। चली आई। तो फिर वहाँ से एक बालक वहाँ से आया, वो नेपाल का था, तो उसके साथ ही मैं जो है आया और चैन बिहारी भाई, आज भी चैन बिहारी का ही मानता हूँ मैं अपने आप को, नहीं? अभी भी गुरु चैन पूर्णिमा में सबसे पहले मैं पूज्य महाराज जी के ही दर्शन करने के लिए गया था। चैन बिहार में चैन मिलता है महाराज जी आपको? अरे गुरु चैन बिहारी में हमने चैन की बंसी बजाई है। मतलब जो कहते हैं ना, जीवन का मेन जो है, देखिए 15 साल से लेकर मेरी उम्र 15 साल की जब मैं चैन बिहारी में आया था और 25 साल लगातार, हाँ, बीच में ज्योतिष पढ़ने के लिए कुछ समय बनारस रहा, कुछ जो है दक्षिण भारतीय भी जो है यात्रा करने का सौभाग्य मिला और कुछ वहां जाके भी हमने अध्ययन किया है। लेकिन मुख्य स्थान हमारा जो है चैन बिहारी रहा। और मैं पढ़ाते समय, आप कोई भी मुझसे पढ़ाए हुए बालक से पूछ लेना, हरिद्वार जाते रहते हैं, मिलते रहते हैं, गिरनार जाते हैं, मैं उनसे भी यही कहता रहता हूँ कि भाई भोजन करने में कितना टाइम लगता है? 15 मिनट। भोजन करने में कितना टाइम लगता है? 20 मिनट। उसको पचाने में कितना टाइम लगता है? खिचड़ी, हाँ, खिचड़ी खाया हो तो 4 घंटे में पच गई। अगर आपने दाल बाटी छान ली हो, रबड़ी छान ली हो, हाँ, तो खाने के फिर उसके तो बाद। आपको, हाँ, तो भोजन के अनुसार तो ऐसे ही ये पढ़ाई है। ये पढ़ाई भी बहुत कम पढ़ो और घर में जाकर उसको मनन चिंतन ज्यादा करो। जितना व्यक्ति मनन चिंतन करता है, जितना उसमें लगा रहता है, देखो कोई भी चीज सीखने के लिए समय मांगता है, नहीं? तो समय अगर व्यक्ति देने लग जाए तो अपने आप लग जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं कार्यक्रम को विराम देना चाह रहा था महाराज जी, बस ये एक जिज्ञासा अभी-अभी मेरे ज़हन में ये हुआ, ये सिद्धि क्या होती है महाराज जी? सिद्धि देखिए, भागवत ने तो सिद्धि के लिए मना कर रखा है। भागवत में स्पष्ट आया है कि जो भगवत मार्ग का पथिक है, जिनको भक्ति मार्ग में चलना है, अगर ऐसा व्यक्ति सिद्धि के लिए प्रयत्न कर रहा है, तो उसका सिद्धि के लिए प्रयत्न करना श्रम मात्र है। क्यों? सिद्धि सब कुछ दे सकती है, लेकिन सिद्धि मोक्ष प्रदान करने में सफल नहीं है। इसलिए कालक्षेपण हेतु जो सिद्धि के लिए प्रयत्न कर रहे हैं और जीवन के समय को बर्बाद कर रहे हैं, ऐसा भागवत जी में स्पष्ट लिखा है, एकादश स्कंद के 28 अध्याय। नहीं तत्कुशलादृत्यम तदायासो अपार्थः। अच्छे लोगों ने सिद्धि के लिए प्रयत्न करने वालों को देखते हुए कभी भी प्रशंसा नहीं किया है, वो जीवन के समय को बर्बाद करते हैं। इसलिए अच्छा और महाराज जी, वहां ये भी लिखा है, सिद्धि से जो कुछ मिलता है वो सब कुछ भक्ति से मिल जाती है, तो हमें सिद्धि के लिए क्यों प्रयत्न करना चाहिए? बस हो गया। अब भजन से ही जो सब कुछ मिलता है, तो सिद्धि के लिए क्यों प्रयत्न करो? अच्छा कौन सी सिद्धि है महाराज जी? हाँ, सिद्धि तो है महाराज जी, सिद्धियों में तो कई प्रकार की सिद्धि होती होगी महाराज जी। चित्रलेखा थी, आपने सुना है भागवत में भी, वो चित्र को याद करे उसको पट्टे बनाने की सिद्धि थी। ये आप हम बात कर रहे हैं, ये भी एक सिद्धि है। दूर दर्शनम, ये भी एक सिद्धि है, भागवत में लिखा है। दूर श्रवणम, ये भी एक सिद्धि है। दूसरों के हृदय में प्रवेश करना, ये भी एक सिद्धि है। दूसरों के चित्त की बात को जानना, ये भी एक सिद्धि है। तो सिद्धि तो अनेक प्रकार की होती है। सामर्थ्यवान खूब सिद्धि के लिए प्रयत्न करें। मैं तो केवल भागवत का शिक्षक होने के नाते, भागवत जी के गुरु होने के नाते भागवत जी की बात को रख रहा हूँ। भागवत का शिक्षक होने के नाते हमारे दर्शकों को ये बताइए महाराज जी कि इसको कितना मानना चाहिए? किसको? इन्हीं सब सिद्धियों को पीछे जो भाग रहे हैं। बिल्कुल मानना चाहिए, बिल्कुल मानना चाहिए, बिल्कुल मानना चाहिए। मानना तो चाहिए, लेकिन जिस तरीके से अधिक दौड़ में लोग भाग रहे हैं महाराज जी, उसमें क्या हम महाराज जी अपने कर्म खराब हो और हम उस भीड़ का हिस्सा बनकर के क्या हमारे कर्म सही हो जाएंगे? देखो, सिद्धि प्राप्ति के लिए भी उसको कर्म ही करना पड़ता है। सिद्धि पाने के लिए भी तो उसको कर्म तो करना पड़ेगा ना, चाहे वो जप रूपी कर्म करे, चाहे तप रूपी कर्म करे। बिना कर्म से कुछ है ही नहीं ना। एक होता है भागना और एक होता है, दो प्रकार के भागते हैं ना, एक मदिरा के लिए भाग रहा हो, एक जुआ के लिए भाग रहा हो, और एक उसी ट्रैफिक में ऑफिस के लिए भाग रहा हो। कहाँ भागा? आपने इसके लिए भाग रहा है तो ठीक है, आपने सब कुछ कह दिया महाराज जी। और मूल्य नहीं भागे है, मैं कहता हूँ भागना चाहिए, भागना मना है, खूब भागे, लेकिन बुद्धि से विचार करके कहाँ भागना है वहां भागे, है ना। मूल जो आपने कहा कर्म महाराज जी, मुझे लगता है कि सबसे मूल वही है। सकल पदार्थ है जगना ही कर्म ही न पावत नहीं, सब कर्म से मिलता है। बस गीता में भी महाराज जी, गीता में भी कर्म को ही प्रधान कहा गया है। नहीं, गीता में सकल शास्त्र में, क्या भागवत में कर्म का प्रधान नहीं है? क्या रामायण में कर्म प्रधान नहीं है? राम जी क्या करने गए थे? कर्म तो करने गए थे। जी, दशरथ जी कर्म नहीं किए। हाँ, दशरथ जी ने खाली क्या कहा, जब 4-4 बहू लेकर दशरथ जी आए, छाती चौड़ा करके विचार करिए कि बोले वाह दशरथ तुम तो बड़े पुरुषार्थ निकले हैं, तुम्हारा क्या धन है, दशरथ जी के पास कितना धन था बताइए। त्यक्त्वा सुदुष्टज सुरेक्षित राज्यलक्ष्मी, बड़े बड़े देवता भी जिन राज्यलक्ष्मी को देखकर लजाते थे, ऐसे धनाढ्य व्यक्ति और 4 बहू लेकर और एक सप्त सम्राट इंद्रादि देवता जिनके मित्र हैं गले लगा दे, और उस व्यक्ति का जब पुरुषार्थ का जो है प्रशंसा किया गया, तो दशरथ जी कहते हैं नहीं नहीं, ये बोले सब गुरु जी का आशीर्वाद है। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, के जनु सकल विभव बस करहि, मोह बिनु यह अनुभव नहीं दूजे सकल पायहु,
रज पावन पूजे। बोले जो व्यक्ति गुरु के चरण रज को शीश में धारण करता है, बोले वह संपूर्ण वैभव वश में कर लेता है। और दशरथ जी कहते हैं मोह बिनु या अनुभव न दीजिए। बोले मेरे अलावा दूसरे को आज तक इस बात का यह अनुभव हुआ ही नहीं। बोले सब पाया हूँ रज पावनी पूजे, मैंने गुरु जी का चरण रज पावन पूछकर मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया। और दशरथ के बाद मैं भी ये बात कह सकता हूँ, आज मुझे जो कुछ भी मिला वृंदावन में, अगर हमारे पूज्य त्रिपाठी मंदिर अभी मैं जहाँ यहाँ अपने घर में हूँ, ये पूज्य गुरु जी का ही ये पहले था, तो मैंने गुरु जी से निवेदन किया और गुरु जी ने यहाँ मुझे दिया। तो आज गुरुजनों से गद्दी मिला और पांडे गुरु जी मुझे गद्दी न देते तो फिर मैं कैसे पढ़ाता। हाँ, उन गुरुजनों के आश्रय में रहकर हमने खूब मार्गदर्शन पाया, उनके द्वारा दिखाए हुए मार्ग में मैं निरंतर चलता रहा और आज आपके सामने। गुरु गुरु महिमा पर आप श्री ने बताया महाराज श्री जी, तो मुझे पता नहीं, मुझे बहुत आइडिया तो नहीं है, लेकिन जब द्रौपदी जी का चीरहरण हो रहा था तो उनके पति थे, उनके पूरा कुनबा परिवार सब कुछ लोग थे महाराज श्री जी, तो उस समय जब उन्होंने कृष्ण को याद करने के लिए जब वहां पर किसी ने इशारा किया था, इंगित किया था, तो मुझे लगता है कि गुरु कृपाचार्य जी थे महाराज श्री जी। नहीं, किसी ने इशारा नहीं किया। इशारा क्यों करेगा? जब उन्होंने देखा ना कि जब वो अपने लोगों के बड़े नजरिए से, वो इस नजरिए से देख रहे थे, कोई तो मेरा मदद करे, मेरे लोग हैं, मेरा परिवार है, सब कुछ है, वहां पर असहाय लोग समझ में आ रहे थे, तो कहा वहां पर ऐसा भी दृश्य है क्या महाराज जी? कृपाचार्य जी ने कहा कि आप जिनकी तरफ देख रही हो उनकी तरफ नहीं, आप हरि की तरफ से देखो, वही आपकी मदद करेंगे, ऐसा था क्या? ये उन्होंने अपनों से जो है कहा कि हमें रक्षा करो, तो इसको बहुत व्याख्या में मत जाइए। जब किसी ने नहीं ध्यान दिया उनकी ओर, तो वो समझ गई कि ये लोग मुझे रक्षा नहीं कर पाएंगे। जी जी। तो उन्होंने पूरा अपना ताकत लगाया, तो देखा कि मेरा ताकत भी फैले। फिर अंततोगत्वा जो है, हे कृष्ण द्वारिकावासी क्वासी क्वासी महाभुजा गौरवे परिभूतां मां किम न पश्यसि केशव। किसी ने कोई इशारा नहीं किया, तो सीधा डायरेक्ट तो जान लेने कि अब कोई रक्षा नहीं कर सकता है। तो हे कृष्ण उत्तोलित बाहु, दोनों हाथ सरेंडर, अब मेरे पास कोई शक्ति नहीं है। गौरवे परिभूतां किम न पश्यसि, तुम तो घर में रहते हो, गौरव मुझे परेशान कर रहे हैं, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या? बस इतना कहना था, भगवान ने सारी बात याद। अच्छा, इसके पीछे भी देखो, अब लोग भीष्म पितामह को यहाँ आरोप लगाते हैं कि तुम ब्रह्मज्ञानी थे, गुरु द्रोणाचार्य को आरोप लगाते हैं। मैं कहता हूँ किसी को आरोप लगाओ, अगर द्रोणाचार्य खड़े हो जाते, मान लो भीष्म पितामह खड़े हो जाते कि भगवान सारी बन के भी स्त्री को रक्षा करने के लिए आते हैं, ये बात किसको पता चलता बताओ? मुझे लगता है कि ये भी भगवत इच्छा से हुई है, इसलिए तो भीष्म बाबा ने नहीं रोका। नहीं तो भीष्म बाबा से पूछा गया लोगों ने कि भाई आप इतने बड़े बूढ़े होकर, ब्रह्मवेत्ता होकर आप उस दृश्य को देखते रहे। अरे भैया मैं तो ठाकुर जी की लीला देखना चाहता था, लीला देख लिया, आगे आरोप प्रत्यारोप लगते रहे। गुरु जी आपसे ना, आपने मुझे 30 मिनट का समय दिया था और हम आपसे चर्चा करें, इतना आनंद तो बहुत कम लोगों के साथ आता है, लेकिन इतनी आनंद की अनुभूति हो रही है, लग रहा है कि चर्चा ऐसे चलती रहे। लेकिन चर्चा ऐसे चलती, आप श्री का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज श्री जी कि आपने हमारे दर्शकों के लिए इतना गुरु महिमा, गुरु महात्म्य पर दिया, और जैसे आपके शिष्य फल रहे, फूल रहे, देश दुनिया में नाम कमा रहे हैं, उसी तरीके से गोस्वामी जी वाली बात याद करिए, लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विद्या। मजे में रहिए, सबको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत सीताराम, जय हो जय हो जय हो।